नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर की। ये पावर सप्लाई है 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर की। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि जब इसके जो मेन यहाँ पे हम मेन लगाते हैं तो ये फ्यूज़ बार बार ब्लास्ट हो रहा है। ये आपको जगह दिख रही होगी जली हुई। तो जैसे ही हमने इसको मेन में लगाया तो ये ऐसी पूरा पूरा इसका जो ब्रिज डाइड सेक्शन था वो पूरा पूरा बर्न हो चुका है और ये फ्यूज़ बर्न हो गया था। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप इस सप्लाई को चेक करें तो इसको सीरीज़ में चेक करें। अगर आप मेन में चेक करते हो कोई शॉर्टिंग होती है तो वो पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर जो ये जिन्होंने एक बार रिपेयर किया उन्होंने क्या किया, एक बार ब्रिज पैकेट डाइड लगा दिया है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने चेक नहीं किया ये ब्रिज पैकेट डाइड। तो उन्होंने ये सप्लाई हमारे पास भेजी है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि जो इन्होंने ब्रिज डाइड लगाया ये तो एक तो नंबर शॉर्ट है। एक तो इस ब्रिज डाइड को पहले सबसे पहले चेंज करेंगे, उसके बाद पूरा सर्किट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रिज डाइड को ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मेन लाइन गई हुई है इसको बीप की रेंज में सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो यहाँ से जो मेन लाइन गई है वो एक फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह इसका ओके है। और यहाँ से ये कॉइल है बिल्कुल ओके है, ये भी कॉइल ओके है, यानी दोनों पॉइंट कॉइल को ओके है। ये है ब्रिज डाइड। यहाँ पे 4 डाइड पहले लगे थे, अब उन्होंने ब्रिज पैकेट डाइड लगाया है, लेकिन ये ब्रिज पैकेट डाइड अभी ये इसकी जो लास्ट वाली वाइंडिंग है वो शॉर्ट शो कर रही है। तो या तो ये ब्रिज डाइड इनका ख़राब है और यहाँ ये मॉसफेट जो लगे हैं आउटपुट वाले ये ख़राब है। तो मॉसफेट को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये इनका बेस है, ये कलेक्टर, ये मीटर। तो ये मेरे हिसाब से ब्रिज पैकेट डाइड से पहले ये इसके जो 13009 ट्रांजिस्टर एफईडी ट्रांजिस्टर है 13009, ये दोनों शॉर्ट हैं। इस एक बार इनको बाहर निकाल के फिर इसको चेक करते हैं कि बीप शो हो रही है कि नहीं ब्रिज पैकेट डाइड में। तो मैं एक बार, क्योंकि ये ख़राब है तो मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ। तो बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि आइडिया आ जाएगा हमें कि कौन सा सेक्शन ख़राब है। तो जब भी आप इसको चेक करें तो जो शॉर्टिंग हो ना, डाउट हो, तो वो एक बार सर्किट से आपने बाहर निकाल देना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा पार्ट ख़राब है। तो कई बार क्या होता है, पार्ट हम अंदर पीसीबी के अंदर जो पार्ट लगा तो उसको चेक करते हैं तो कोई पार्ट और शॉर्ट होता है उसी लाइन के अंदर, लेकिन हम उसको चेक करते रहते हैं कि शायद ये शॉर्ट हो। तो जिसका हमें डाउट था हमने इसको सर्किट से ही बाहर निकाल दिया है एफईडी को। तो अब चेक कर लेंगे इसको कि ये ख़राब है या सही है, या शॉर्टिंग वहाँ से हट चुकी है या नहीं। तो ये हमने दोनों निकाल दिए हैं। यहाँ से ट्रैक भी बिल्कुल ओके कर देने हैं, कोई शॉर्ट ना हो ट्रैक का आपस में। तो अब इसको हम चेक करते हैं सर्किट के अंदर। तो ये सबसे पहले जो ब्रिज डाइड बीप शो कर रहा था इसको चेक कर लेते हैं। तो ब्रिज डाइड बिल्कुल ओके है, तो इसकी वैल्यू आ रही है ब्रिज डाइड की। तो मीन्स ये दोनों हमारे C13009 जो एफईडी हैं ये ख़राब है, ये बेस है, ये बी पर है, ये ख़राब है, एक तो ये भी ख़राब है। मीन्स ये दोनों 13009 एफईडी ख़राब है। और बाकी जो इसके बेस पे जो रजिस्टर लगे होते हैं रेड रेड और ये है गोल्डन, तो ये हो गया हमारा 2.2 ओम की रजिस्टर। तो इसे चेक करते हैं, ये रजिस्टर ओके है, ये भी ओके है रजिस्टर, ये दोनों ओके है रजिस्टर। अब इसके अंदर 13009 दोनों ट्रांजिस्टर एक बार नए लगाते हैं एफईडी और उसके बाद चेक करते हैं कि ये सप्लाई ओके हो रही है नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि सीरीज़ बोर्ड के अंदर अगर बल्ब जल रहा है तो मीन्स ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज में कोई शॉर्टेज है। अगर ये सभी पार्ट्स ओके हैं तो एफईडी 13009 शॉर्ट है, तो वो हमने बाहर निकाल दिए, तो इसकी शॉर्टिंग दूर हो चुकी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पे एफईडी नई लगा कर कि ये नए लगाने के बाद चलती है या नहीं है। तो ये हमने 13009 दोनों नए ले लिए हैं, लेकिन इनको चेक करेंगे। ये देख सकते हैं वैल्यू, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, इस पे वैल्यू आ रही है बिल्कुल ओके। और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है और इस पे दोनों पे वैल्यू ओके आ रही है, तो मीन्स ये ख़राब है, ये 13009 ख़राब है।
तो लगाने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसके बेस पे रजिस्टर है उसको ज़रूर चेक कीजिए, बीप की रेंज में रख के बीप आनी चाहिए। तो ये बीप आ रही है, ओके है। तो अब ये लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये स्टार्ट होती है या नहीं है। तो ये हमने दोनों माउस जो एफ है नए लगा दिए 13,009। अब इनको सप्लाई दे के एक बार चेक करते हैं। तो सीरीज़ में ज़रूर रखें आप। तो ये देखिए, ये शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि SMP स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो है आवाज़ आ रही है। तो या तो इसका फीडबैक कमज़ोर हो चुका है, या जो ड्राइवर सेक्शन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो शायद ये हमारी ओसिलेटर जो IC है TL494 ये भी ख़राब हो सकती है। तो इसके अंदर अब 4 सेक्शन है चेक करने वाले, एक तो फीडबैक सेक्शन और एक TL494 और ड्राइवर ट्रांजिस्टर। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के साथ जो 2 डायोड लगे होते हैं तो उनको भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम फीडबैक चेक कर लेते हैं। फीडबैक के लिए ये प्रीसेट लगा होता है। तो फिर यहाँ से फीडबैक वोल्ट जो जाते हैं IC के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट करते हैं हम, प्रीसेट को शॉर्ट करने के बाद देखते हैं कि इसकी आवाज़ क्लियर होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने ग्राउंड वोल्ट देने होते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे एक जंपर लगा के इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर आवाज़ आ रही है तो उसको चेक हो जाएगा। तो ये हमने शॉर्ट कर दिया एक बार इसको, तो अच्छे से शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है जी। तो ये हमने शॉर्ट कर दिया इसको, और अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे वोल्टेज के आधार पे कि ये आवाज़ कर रही है या नहीं कर रही सप्लाई। तो ये हमने शॉर्ट करके उसके बाद इसको फिर से सीरीज़ बोर्ड में चेक करना है। तो सीरीज़ बोर्ड में लगाने के बाद अब चेक करते हैं। तो मीन्स अभी आवाज़ आ रही है, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं शायद। तो हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगाकर वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसके। वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ कर रहा है, तो मीन्स एक ड्राइवर ख़राब है, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब इसको चेक करते हैं। इसके अंदर जो आवाज़ है फीडबैक की तो प्रॉब्लम नहीं है, हमने शॉर्ट कर दिया, फीडबैक तो पूरा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जो इसके अंदर आवाज़ आ रही है वो इस ड्राइवर सेक्शन को अगर प्रॉपर सप्लाई ना मिले, ड्राइवर स्टेज के अंदर ये 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए C945, 2 जीनर डायोड हैं, ये लगभग 33 वोल्ट के जीनर डायोड लगाए गए हैं, और ये इस ड्राइवर ट्रांसफॉर्म को ऑन करते हैं इन दोनों को स्विचिंग के लिए। तो जब भी ये आवाज़ आती है तो मीन्स ये IC से दोनों को वोल्ट नहीं जा रही, यानी एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर उसको वोल्ट जा रहे हैं, एक को नहीं जा रहे। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो अब इस IC को चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, मैंने पहले भी इस IC के बारे में बता चुका हूँ, आप टॉपिक में जाके देख सकते हैं। तो जो हमारी TL494 IC होती है, जो उसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं, उसकी पिन नंबर जो 8 होती है वो होती है ट्रांजिस्टर की कलेक्टर की पिन, और पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 ये दोनों होती है ट्रांजिस्टर की मीटर पिन होती है, और फिर पिन नंबर 11 जो है कलेक्टर की है, यानी एक कलेक्टर और मीटर ये है, एक कलेक्टर और मीटर ये है। तो पिन नंबर 8, 9 को चेक करना है आपने, और फिर 10 और 11 को चेक करना है, इसके बीच में बीप नहीं शो होनी चाहिए। पिन नंबर 8 और 9 को चेक करना है मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके, तो बीप नहीं आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। फिर 10 और 11 के बीच में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसको चेक करना आपने, उसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं अब। तो इसके लिए ये IC है, इसकी जो पिन डिटेल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से जो कट लगा हुआ है ये, तो यहाँ से ये 1 नंबर है, तो ये जाएगी यहाँ से 8 नंबर। तो यहाँ पे मैं 8 नंबर पे एक रखता हूँ, एक है मेरे पास 8 और 9, तो 8 और 9 पे यहाँ पे मैं वैल्यू चेक करता हूँ, तो वैल्यू आ रही है, बीप नहीं आ रही 8 और 9 पे। फिर हमने रखना है 10 और 11 के बीच में, तो ये हमारी 8 नंबर, यहाँ पे 8, ये 9 और ये 10, ये 10 नंबर है। 10 के बिल्कुल पास जो है 11 नंबर है। तो ये देख सकते हैं 11 नंबर पे बीप आ रही है, मीन्स जो 10 और 11 के बीच में इंटरनल जो इस IC के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है स्विचिंग के लिए, जो कि ड्राइवर स्टेज को ऑन करता है, वो IC का इंटरनल जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट है। तो अब इस IC को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद फिर से चेक करते हैं ताकि क्लियरिफिकेशन हो सके कि वाकई इस IC का जो 9 और 10 में ट्रांजिस्टर लगा वो ख़राब है। तो इसको बाहर निकाल के फिर इसको बाद चेक करते हैं इस IC को। तो ये IC हमने बाहर निकाल लिया। अब तो इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो इसकी पिन डिटेल देख सकते हैं आपके सामने।
तो ये आईसी हमने बाहर निकाल ली है। तो इसकी पिन नंबर अब 8 और 9, ये है पिन नंबर इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 नंबर पिन है यहाँ पे लास्ट वाली, क्योंकि इधर से 1 नंबर शुरू है, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। तो 8 और 9 पे ये देख सकते हैं वैल्यू नहीं आ रही, इसको प्रोब को चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेक कर, ये देखो वैल्यू आ रही है, यानी 8 और 9 के बीच में जो ट्रांजिस्टर लगा ओके है। अब पिन नंबर 10 और 11 के बीच में ट्रांजिस्टर लगा है, एक यहाँ पे इसके ऊपर पिन ये रही 9 नंबर और ये है 10 नंबर। 9 और 10 के बीच में बीप आ रही है, तो मतलब 9 और 10 और 10 और 11 के बीच में बीप आ रही है, तो मतलब 10 11 का इंटरनल जो ट्रांजिस्टर इस आईसी के अंदर लगा वो ख़राब है। तो मीन्स ये आईसी ही ख़राब थी। तो अब ये इसकी जगह पे आईसी नहीं लगाते हैं, फिर चेक करते हैं सर्किट को। और सबसे पहले मैं आईसी लगाने से पहले आपको चेक भी करवा दूंगा कि 8 9 पे और 10 11 पे वैल्यू किस तरह आती है। तो ये हमारे पास अब आईसी, ये देख सकते हैं नई आईसी ले ली हमने। तो इसकी 8 और 9 पे चेक करते हैं सबसे पहले वैल्यू। तो वैल्यू चेक करने से पहले 8 नंबर के ऊपर आपने ब्लैक प्रोब रखनी है, यानी पिन नंबर 8 पे ब्लैक प्रोब और पिन नंबर 9 पे रेड प्रोब। इसी तरह ही फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पिन नंबर 10 और 11 की वैल्यू, यानी पिन नंबर 10 के ऊपर रेड प्रोब और पिन नंबर 11 पे ब्लैक प्रोब। ठीक है जी, क्योंकि कलेक्टर पे ब्लैक प्रोब होगी और अमीटर पे रेड प्रोब। तो जो 8 नंबर है इसका कलेक्टर पॉइंट है, तो उस पर होगी ब्लैक और यहाँ पे रेड। तो इसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं आ रही है। और उसके बाद 10 और 11 पे हम रखेंगे, तो ये रही पिन नंबर 10 और ये 11, तो 10 11 पे भी सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, ये अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे। तो ये इसकी 10 नंबर और 11 नंबर, तो ये 10 और ये 11 नंबर, ये देखिए वैल्यू आ रही है 10 11 पे। मीन्स ये आईसी ख़राब है और ये आईसी ओके है। तो अब आईसी अंदर लगा के फिर चेक करते हैं सर्किट को कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो ये आईसी हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया। अब इसकी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, पिन ये सही है और ये ओके, यहाँ पे बीप नहीं आ रही, बिल्कुल ओके है। अब इसको हम सप्लाई देके चेक करते हैं कि इसके अंदर आवाज़ आ रही है या नहीं। ठीक है जी, और जो हमने ये शॉर्ट किया था वेरिएबल को, इसको हटा देते हैं हम, तो ताकि अच्छे से चेक हो पाए सप्लाई ओके हो चुकी है या नहीं। तो ये हमने वेरिएबल को हटा दिया यहाँ से, यानी इसका शॉर्टिंग हटा दिया हमने। तो अब चेक करते हैं इसके अंदर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है जी, तो सीरीज़ में ही चेक करेंगे, इसको ऑन करेंगे हम और यहाँ पे सप्लाई देंगे। ये देखिए बिल्कुल शांत हो चुकी है एसएमपीएस, कोई आवाज़ नहीं आ रही है इसके अंदर। और ये लाइट भी ऑन है। और वोल्टेज हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये सप्लाई दे रखी है, तो वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 10 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। तो अब थोड़े से वोल्ट हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो एक बार मैं इसको फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे सर्किट के साथ इसको अच्छे से, ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसे वोल्टेज और वो चेक कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं एसएमपीएस के अंदर बिल्कुल भी जो आवाज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है जो पहले आ रही थी। तो ये हमने इसके अंदर सप्लाई लगा दी है, फिक्स कर दी है। और अब हम इस पर चेक करते हैं। तो ये सिंपल से फॉल्ट होते हैं छोटे छोटे। तो ये वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10 वोल्ट के करीब है। अब वेरिएबल से यहाँ से थोड़े से वोल्ट इसको प्लस कर देते हैं हम। ये 12 वोल्ट के करीब। तो ये 12 वोल्ट, 12.5 वोल्ट हमने कर दिए, ये 12.5 वोल्ट कर दिए। ये सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है, अच्छे से चल रही है। अब इस पर एक फ़ैन लगा हुआ है जो 5 एम्पीयर का, वो चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है फ़ैन, यानी 5 एम्पीयर का फ़ैन है। और ये वोल्टेज भी ओके आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। 12.5 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल ओके हो चुकी है सप्लाई। तो इसके अंदर कुछ भी अब आवाज़ नहीं आ रही। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या फॉल्ट था, कि जब शॉर्टिंग शो हो रही तो हमने स्विचिंग स्टेज और ये ब्रिज डायोड का ज़्यादातर डाउट होता है। तो हमने ब्रिज डायोड भी चेक किया है,
ब्रिज डायोड का थोड़ा सा हमें डाउट था, सबसे पहले हमने स्विचिंग चेक की इसीलिए। तो स्विचिंग को जो शॉर्ट सर्किट था हमने बाहर निकालने के बाद चेक किया कि बाकी सर्किट ओके हो चुका है। तो ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज पहले ख़राब थी, जब ये ब्रिज लगा दिया तो ये ओके हो गई है। दोनों ये ट्रांजिस्टर जो शॉर्ट थे हमने लगा दिए नए, तो ये भी ओके हो गया। लेकिन जब ये लगाने के बाद आवाज़ आ रही थी तो मीन्स इसका जो ड्राइवर सेक्शन है वो एक काम कर रहा था, एक नहीं कर रहा था, इस वजह से आवाज़ आ रही थी। तो ये जब हमने आईसी चेक की तो आईसी के अंदर जो इंटरनल ट्रांजिस्टर होता है पिन नंबर 8, 9 पे और 10, 11 पे 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं आईसी के अंदर, आईसी TL494 के अंदर। तो वो हमने जब चेक किए तो उनके अंदर एक शॉर्ट था। तो हमने एक को शॉर्ट था तो इंटरनल आईसी के अंदर तो हम ट्रांजिस्टर नया लगा नहीं सकते, इसलिए ये आईसी हमने रिप्लेस की। आईसी रिप्लेस करने के बाद पूरा सेक्शन ओके हो गया, कोई आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ ओके हो गया, ये एसएमपीएस ऑन हो चुकी है। तो इस तरह आप एक एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हैं जब भी एसएमपीएस के अंदर आवाज़ आए। तो ये 12 वोल्ट और 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।